हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती। और आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस के जिसके बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। फर्स्ट टॉपिक लेड। लेड पे कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें? बिहार के किस भाग में सीसा उद्योग के लिए कच्चे माल की प्रचुरता है? दक्षिण पश्चिमी भाग में। बिहार के किस पहाड़ी क्षेत्र में सीसा उद्योग हेतु कच्चा माल मुख्य रूप से पाया जाता है? कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में सीसे के अलावा और कौन से खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? बालू, सिलिका और चूना पत्थर। बिहार के किन 3 प्रमुख जिलों को सीसा उद्योग के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? पटना, भागलपुर और दरभंगा। नेक्स्ट हमारा है क्रशर उद्योग या पत्थर काटने का उद्योग। बिहार का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी पठारी क्षेत्र होने के कारण पत्थर उद्योग के लिए अनुकूल है? दक्षिणी भाग। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें अधिकता पाई जाती है? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट का। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट का। बिहार में क्रशर उद्योग या पत्थर काटने का जो उद्योग है मुख्य रूप से किन जिलों में केंद्रित है? जमुई जिला, मुंगेर जिला, नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास। जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद तो कैमूर, रोहतास में। नेक्स्ट टॉपिक बिहार को खनिज से प्राप्त राजस्व। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में खनिज की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत शेष रह गई? 2 से 3% ऑनली। खनिज संसाधन सीमित होने के बावजूद हाल के वर्षों में बिहार सरकार को किस क्षेत्र में राजस्व में बड़ी वृद्धि मिली है? खनन एवं उत्खनन क्षेत्र से। 24-25 वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार को खनिजों से कुछ कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? 3,569.5 करोड़। 3,569.5 करोड़। वर्ष 2024-25 में प्राप्त कुल खनिज राजस्व का लगभग आधा हिस्सा 1,558.16 करोड़ किस विशिष्ट गतिविधि से प्राप्त हुआ? सिर्फ बालू घाटों की नीलामी से। बालू घाटों की नीलामी से। नेक्स्ट टॉपिक बिहार के खनिजों से प्राप्त राजस्व, प्राप्त लक्ष्य एवं संग्रहण। वर्ष 2019-20 के लिए बिहार सरकार का खनिज राजस्व लक्ष्य क्या था? 1600 करोड़ रुपया। 1600 करोड़ रुपया। वर्ष 19-20 में बिहार के कुल कितना खनिज राजस्व संग्रहित हुआ? 1616.3 करोड़ रुपया। 1616.3 करोड़ रुपया। वर्ष 19-20 में निर्धारित लक्ष्य को मुकाबले कितने प्रतिशत का अनुवाद प्राप्त हुआ? 101.0% का। 101.0% का। वर्ष 2021 के लिए बिहार सरकार का खनिज राजस्व का लक्ष्य कितना था? 1600 करोड़ रुपया। वर्ष 2021 में बिहार में वास्तविक खनिज राजस्व संग्रहण कितना किया गया? 1708.90 करोड़ रुपया। वर्ष 2021 में लक्ष्य के मुकाबले राजस्व संग्रहण का प्रतिशत कितना था? 106.8%। वर्ष 21-22 में बिहार सरकार ने खनिज राजस्व का क्या लक्ष्य रखा था? 21-22 में जो है बिहार में सरकार ने खनिज राजस्व का क्या लक्ष्य रखा था? 2450 करोड़ रुपया। वर्ष 21-22 में वास्तव में कितना खनिज राजस्व संग्रहित किया गया? 1766.14 करोड़ रुपये। 1766.14 करोड़ रुपया। वर्ष 21-22 में लक्ष्य के मुकाबले राजस्व संग्रहण का कितना प्रतिशत गिरकर कितना रह गया था? 72.0%। वर्ष 22-23 में वित्तीय वर्ष में खनिज राजस्व का लक्ष्य कितना बढ़ाकर किया गया था? 3000 करोड़ रुपया। और वर्ष 22-23 में बिहार सरकार को कुल कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ? 2729.73 करोड़ रुपया। वर्ष 22-23 में लक्ष्य के सापेक्ष कुल कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई? 91.0% का। वर्ष 23-24 के लिए बिहार का खनिज राजस्व लक्ष्य क्या तय गया था? 3300 करोड़ रुपया। तो कितना प्राप्त हुआ? 3114.79 करोड़ रुपया। तो वर्ष 23-24 में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कितना प्रतिशत राजस्व संग्रहित हुआ? 94.38%। 100 में से। वर्ष 19-20 से 22-23 के बीच किस वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह का प्रतिशत लक्ष्य से सबसे अधिक 106.8% था? 20-21 में। कौन से साल में? 20-21 में। वर्ष 19-20 से 23-24 के बीच किस वर्ष राजस्व संग्रह प्रतिशत अपने लक्ष्य से सबसे कम 72.0% रहा? तो वर्ष 21 से 22 वाला जो वर्ष था उसमें घटा है और 20-21 वाला बढ़ा है। बिहार के खनिजों से प्राप्त राजस्व के आंकड़ों का आधिकारिक स्रोत क्या है? खान एवं भू तत्व विभाग, बिहार सरकार। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के खनिजों से प्राप्त राजस्व का तुलनात्मक। 30 नंबर क्वेश्चन है 2023-24 में मुख्य खनिज से बिहार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? 8.32
करोड़ रुपया। वर्ष 24-25 में मुख्य खनिज श्रेणी से प्राप्त राजस्व बढ़कर कितना हो गया था? 10.7 करोड़ रुपया। खनिजों के वर्गीकरण के अनुसार बिहार में मुख्य राजस्व किस श्रेणी के खनिजों से आता है? लघु खनिज से, जिसे गौण खनिज भी बोलते हैं, लघु माइनर मिनरल से। वर्ष 23-24 में गौण खनिज के अंतर्गत ईंट से कितना राजस्व मिला है? 68.73 करोड़ रुपये। 68.73 करोड़ रुपये। वर्ष 24-25 में ईंट से प्राप्त राजस्व का आंकड़ा क्या रहा? 66.2 करोड़ रुपया। वर्ष 23-24 और 24-25 की तुलना में ईंट से प्राप्त राजस्व में क्या प्रवृत्ति देखी गई? इसे मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 23-24 में बालू से बिहार सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? 1558.16 करोड़ रुपया। वर्ष 24-25 में बालू से होने वाला राजस्व संग्रह बढ़कर कितना हो गया? 2053 करोड़ रुपया। बिहार में गौण खनिजों की सूची में सबसे बड़ा राजस्व उत्पादक एकल स्रोत कौन सा है? बालू। वर्ष 23-24 में पत्थर क्रशर गतिविधि से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? 71.58 करोड़ रुपया। वर्ष 23-24 में पत्थर क्रशर मतलब पत्थर काटने की गतिविधि से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 71.58 करोड़ रुपया। और 24-25 में पत्थर क्रशर क्षेत्र से प्राप्त राजस्व बढ़कर कितना हो गया? 109.2 करोड़ रुपया। वर्ष 23-24 के आंकड़े के अनुसार मोरम से बिहार सरकारों को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? मोरम से 0 करोड़ रुपया, मतलब 0। 24-25 में मोरम से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व कितना दर्ज किया? 0 रुपया। वर्ष 23-24 में मिट्टी के खनन उपयोग से कितना राजस्व संग्रहित किया गया? 21.11 करोड़ रुपया। वर्ष 24-25 में मिट्टी से प्राप्त राजस्व में कमी आकर कितना हो गया? 18.3 करोड़ रुपया। वर्ष 23-24 में निर्माण विभाग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? 11,015.77 करोड़ रुपया। 11,015.77 करोड़ रुपया। वर्ष 24-25 में निर्माण विभाग से प्राप्त राजस्व बढ़कर कितना हो गया? 11,058.2 करोड़ रुपया। बालू के बाद दूसरा सबसे बड़ा खनिज राजस्व योगदान करता निर्माण स्रोत कौन सा है? निर्माण विभाग। वर्ष 2023-24 में ट्रांजिट पास मध्य से बिहार सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 0 रुपया। वर्ष 24-25 में ट्रांजिट पास मध्य से कितना राजस्व अर्जित हुआ है? 0 रुपया। वर्ष 23-24 में अन्य विविध स्रोतों से कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ? अन्य विविध स्रोतों से तो 27 पॉइंट अन्य विविध स्रोतों से कितना प्राप्त हुआ राजस्व? 271.12 करोड़ रुपया। वर्ष 2023-24 में अन्य विविध स्रोतों से कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? 271.12 करोड़ रुपया। वर्ष 24-25 में अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त राजस्व घटकर कितना हो गया? 149.4 करोड़ रुपया। वर्ष 2023-24 में बकाया मद में कितना खनिज राजस्व दिखाया गया है? बकाया मद में 0 करोड़ रुपया। बकाया मद में खनिज से प्राप्त रुपया 2023-24 में 0 रुपया। वही वर्ष 24-25 में खनिज राजस्व के तहत बकाया एरियर्स मद से कितना राशि प्राप्त है? 4.5। जो 23-24 में 0 रुपया था वो 24-25 में बढ़कर 4.5 करोड़ रुपया हो गया। वर्ष 2023-24 में मुख्य खनिज गौण खनिज और बकाया मिलाकर कुल योगफल कितना होता है? 31,14.79 करोड़ रुपया। 31,14.79 करोड़ रुपया। 31,14.79 करोड़ रुपया। वर्ष 24-25 में तुलना में वर्ष 23-24 की तुलना में वर्ष 24-25 के कुल खनिज राजस्व में कितना करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है? 454.71 करोड़ रुपये की वृद्धि। 454.71 करोड़ रुपये की वृद्धि। किन 2 गौण खनिज मदों से वर्ष 2023-24 और 24-25 में दोनों लगातार शून्य राजस्व दर्ज किया है? मोरम और ट्रांजिट पास। मुख्य खनिज राजस्व में वर्ष 2023-24 से 24-25 में कितने करोड़ रुपए की सकारात्मक वृद्धि हुई है? मुख्य खनिज में 2.38 करोड़ रुपया से बढ़कर 8.32 से बढ़कर 10.7 हो गया। पत्थर क्रशर से प्राप्त राजस्व में वर्ष 23-24 से 24-25 के बीच लगभग कितने प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? लगभग 52.5% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया बिहार बालू खनन नीति 2019।
बिहार सरकार द्वारा वर्तमान में प्रभावी बिहार बालू खनन नीति किस वर्ष लाई गई है? 2019 में। बिहार बालू खनन नीति 2019 को किस पुरानी नीति के स्थान पर प्रतिस्थापित करके लाया गया है? बिहार बालू नीति 2013 के स्थान पर। बिहार बालू खनन नीति 2019 का मुख्य विनियामक उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? बालू खनन को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना। इस नीति के अनुसार आम नागरिकों और विकास कार्यों के लिए क्या सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है? निर्माण हेतु उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता। बालू खनन नीति 2019 के तहत रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए किसकी संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य है? बंदोबस्ती पाने वालों की संख्या में। बिहार सरकार ने अवैध खनिज व्यापार को रोकने के लिए किस नियमावली को लागू किया है? बिहार खनिज नियमावली 2019, जिसमें रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण, ये सारे को पकड़ना पड़ेगा। बिहार खनिज नियमावली 2019 को किन 2 पुरानी नियमावलियों के स्थान पर संयुक्त रूप से लागू किया गया है? बिहार गौण खनिज नियमावली 1972 तथा बिहार खनिज नियमावली 2003। बिहार खनिज नियमावली 2019 को किन 2 पुरानी नियमावलियों के स्थान पर संयुक्त रूप से लागू किया गया है? बिहार गौण खनिज नियमावली 1972 तथा बिहार खनिज नियमावली 2003। बिहार गौण खनिज नियमावली 1972 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? लघु या गौण खनिजों के विनियम से। बिहार खनिज, अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण निस्सरण नियमावली 2003 को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खनिजों के अवैध परिवहन और अवैध भंडार पर रोक लगाना। नेक्स्ट हमारा BPS लेवल का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार के खनिज राजस्व का लगभग 99% से अधिक हिस्सा किस श्रेणी के खनिजों से प्राप्त है? गौण खनिजों की श्रेणी से। बिहार के विभाजन के पश्चात किस खनिज की प्रचुरता वाले क्षेत्र पूर्णतः नवगठित झारखंड राज्य में चला गया? कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक मुख्य खनिज झारखंड में चला गया। बिहार के कैमूरी पठारी क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना किस शैल समूह का हिस्सा है जो सीसा उद्योग के कच्चे माल के लिए प्रसिद्ध है? विंध्य शैल समूह। बिहार के दक्षिणी जिले जैसे गया, नवादा, जमुई में पाई जाने वाली ग्रेनाइट और नीच चट्टानें किस प्रकार की भूगर्भीय काल की है? आर्कियन काल की। कहाँ का? जमुई में, गया में और नवादा में पाई जाने वाली ग्रेनाइट और नीच चट्टानें जो है वो आर्कियन काल की चट्टानें। बिहार में नदियों द्वारा लाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों से कौन सा सबसे मूल्यवान गौण खनिज प्राप्त होता है? नदीय बालू। बिहार सरकार के खान एवं भू तत्व विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व संग्रह का लक्ष्य क्या था? 3,569.5 करोड़। क्या बिहार में ईंट निर्माण के लिए प्रयुक्त मिट्टी से सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है? हाँ। यह गौण खनिज ईंट और मिट्टी मध्य के अंतर्गत आता है? क्या बिहार में ईंट निर्माण के लिए प्रयुक्त मिट्टी से सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है? हाँ। यह गौण खनिज ईंट और मिट्टी मध्य के अंतर्गत आता है। बिहार बालू खनन नीति 2019 के अंतर्गत पर्यावरण संतुलन के लिए किस प्रकार के खनन को प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाता है? अंधाधुंध या अनियंत्रित भारी मशीनरी द्वारा बालू खनन को। बिहार बालू खनन नीति 2019 के अंतर्गत पर्यावरण संतुलन के लिए किस प्रकार के खनन को प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाता है? अंधाधुंध या अनियंत्रित भारी मशीनरी द्वारा बालू खनन को। बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत अवैध खनन पर किस प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान है? दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माना और जब्ती। वर्ष 2023-24 में बिहार का वास्तविक राजस्व संग्रहण लक्ष्य से कितना कम रह गया था? 185.21 करोड़ रुपया। वर्ष 24-25 में निर्माण विभाग द्वारा दिए गए खनिज राजस्व 58.2 करोड़ का कुल राजस्व में योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? लगभग 32.4%। वर्ष 2024-25 में बालू से प्राप्त राजस्व 2053 करोड़ का कुल खनिज राजस्व में योगदान कितना था? बालू से प्राप्त 2053 करोड़ का कुल खनिज राजस्व में योगदान कितना था? 57.5%। बिहार के किस जिले में क्रशर उद्योग के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थरों के बड़े पहाड़ उपस्थित है? रोहतास और कैमूर विंध्य श्रेणी तथा गया, मुंगेर, धारवाड़ श्रेणी। रोहतास, कैमूर विंध्य श्रेणी तथा गया, मुंगेर, धारवाड़ श्रेणी। बिहार सरकार के राजस्व मॉडल में खनिजों की भूमिका देश के अन्य खनिज संपन्न राज्यों की तुलना में कैसा है? तुलनात्मक रूप से कम है और यह मुख्यतः निर्माण सामग्री पर निर्भर है, बालू पत्थर पर। बिहार सरकार के राजस्व मॉडल में खनिजों की भूमिका देश के अन्य खनिज संपन्न राज्यों की तुलना में कैसी है? तुलनात्मक रूप से कम और यह मुख्यतः निर्माण सामग्री पर निर्भर है। बिहार में बंदोबस्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बालू खनन नीति 2019 में किस माध्यम पर जोर दिया गया है? ई नीलामी प्रक्रिया पर। बिहार में बंदोबस्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बालू खनन नीति 2019 में किस माध्यम पर जोर दिया गया है?
ई नीलामी प्रक्रिया पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के लागू होने से पहले खनिज रियायत के नियम किस वर्ष की नियमावली से संचालित होते हैं? वर्ष 1972 की नियमावली से। बिहार खनिज नियमावली 2019 के लागू होने से पहले खनिज रियायत के नियम किस वर्ष की नियमावली से संचालित होते हैं? 1972 की नियमावली से। बिहार खनिज नियमावली 2019 के अनुसार बिहार खनिज नियमावली 2019 के अनुसार खनिजों के भंडारण के लिए क्या आवश्यक कर दिया गया है? वैध लाइसेंस और भंडारण पास। वैध लाइसेंस और भंडारण पास। बिहार खनिज नियमावली 2019 के अनुसार खनिजों के भंडारण के लिए क्या आवश्यक कर दिया गया है? वैध लाइसेंस और भंडारण पास। बिहार के किस जिले में मुख्यतः शिष्ट और नीच चट्टानों के क्रॉसिंग का कार्य बड़े पैमाने पर होता है? जमुई और मुंगेर जिले। बिहार के किस जिले में मुख्यतः शिष्ट और नीच चट्टानों के क्रॉसिंग का कार्य बड़े पैमाने पर होता है? जम्मू और मुंगेर जिले। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के बावजूद बिहार के खनिज राजस्व संग्रहण में लक्ष्य से अधिक 106.8% वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? निर्माण गतिविधियों की निरंतरता और बालू घाटों की सफल बंदोबस्ती। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के बावजूद बिहार के खनिज राजस्व संग्रहण में लक्ष्य से अधिक 106.8% वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? निर्माण गतिविधियों की निरंतरता और बालू घाटों की सफल बंदोबस्ती। बिहार में मुख्य खनिज की श्रेणी में आने वाले खनिज का एक उदाहरण दीजिए जो बिहार में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जो रोहतास कैमूर में पाया जाता है। बिहार में मुख्य खनिज की श्रेणी में आने वाले खनिज का एक उदाहरण दीजिए। बिहार में मुख्य खनिज की श्रेणी में आने वाले खनिज का एक उदाहरण दीजिए जो बिहार में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। चूना पत्थर, जो रोहतास या कैमूर में पाया जाता है। बिहार सरकार की बालू खनन नीति का एक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर मजदूरों के लिए रोजगार का सृजन करना। बिहार सरकार की बालू खनन नीति का एक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर मजदूरों के लिए रोजगार का सृजन करना। क्या बिहार में कृषि योग्य भूमि की ऊपरी मिट्टी को ईंट भट्ठा उद्योग के लिए निकालने पर राजस्व देय होता है? हाँ, इसे गौण खनिज मिट्टी के तहत विनियमित किया जाता है। क्या बिहार में कृषि योग्य भूमि की ऊपरी मिट्टी को ईंट भट्ठा उद्योग के लिए निकालने पर राजस्व देय होता है? हाँ, इसे गौण खनिज मिट्टी के तहत विनियमित किया जाता है। बिहार खनिज नियमावली 2019 के अंतर्गत परिवहन शब्द से क्या तात्पर्य है? बिहार खनिज नियमावली 2019 के अंतर्गत परिवहन शब्द से क्या तात्पर्य है? खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वैध चालान परिवहन या पास का होना। बिहार खनिज नियमावली 2019 के अंतर्गत परिवहन शब्द से क्या तात्पर्य है? खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वैध चालान परिवहन पास का होना। बिहार में क्रशर उद्योग के विनियमन के लिए किस विभाग से पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद। बिहार में क्रशर उद्योग के विनियमन के लिए किस विभाग से पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद। वर्ष 2024-25 में बकाये मद से प्राप्त 4.5 करोड़ रुपये क्या दर्शाता है? पिछले वित्तीय वर्षों के लंबित खनिज करों या शुल्कों की वसूली। बिहार के किस प्रशासनिक प्रमंडल में सीसा उद्योग और क्रशर उद्योग दोनों के कच्चे माल प्रचुरता से मिलते हैं? मगध और पटना प्रमंडल, विशेषकर कैमूर, रोहतास, गया। बिहार बालू नीति 2013 की तुलना में 2019 की नीति अधिक केंद्रित है सतत विकास और सख्त पर्यावरण संरक्षण मानकों पर। बिहार में खनिजों से प्राप्त होने वाला गैर कर राजस्व राज्य के अपने स्रोतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सबसे बड़ा उतार चढ़ाव किस वर्ष देखा गया? वर्ष 2021-22 में, जब संग्रहण लक्ष्य का केवल 72% रहा। 21-22 में। बिहार के किन जिलों में गंगा और सोन नदी के संगम के कारण बालू का सर्वोच्चतम भंडार पाया जाता है? पटना, भोजपुर और सारण जिलों के तटीय क्षेत्र में। सारण जिलों के तटीय क्षेत्र में। बिहार के किन जिलों में गंगा और सोन नदी के संगम के कारण बालू का सर्वोच्चतम भंडार पाया जाता है? पटना, भोजपुर और सारण जिलों के तटीय क्षेत्रों में। रोहतास जिले में पत्थर काटने का उद्योग मुख्य रूप से किस खनिज आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान करता है? सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण उद्योग को। रोहतास जिले में पत्थर काटने का उद्योग मुख्य रूप से किस खनिज आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान करता है? सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण उद्योग को।
बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करता है? जिला पदाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट? बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करता है? जिला पदाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट? इस पूरे पृष्ठ का मुख्य सारांश क्या है? बिहार में खनिज संसाधनों की सीमितता के बावजूद सरकार बालू और पत्थर जैसे गौण खनिजों के कुशल विनियामक और नीतिगत प्रबंधन 2019 के माध्यम से एक बड़ा राजस्व 3500 प्लस करोड़ अर्जित कर रही है। बिहार के किन जिलों में सोना के भंडार पाए जाते हैं? जमुई, मुंगेर तथा पश्चिम चंपारण में। बिहार के जमुई जिले में मुख्य रूप से कौन सा बहुमूल्य खनिज पाया जाता है? सोना। पश्चिम चंपारण में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? सोना। बिहार में अभ्रक के भंडार मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? नवादा, गया, जमुई। नवादा जिले में पाए जाने वाला सर्व प्रमुख खनिज कौन सा है? अभ्रक। बिहार के किस दक्षिणी जिले में अभ्रक के साथ साथ सोना भी पाया जाता है? जमुई। बिहार में चूना पत्थर मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? रोहतास, मुंगेर। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे आवश्यक खनिज चूना पत्थर बिहार के किस प्रमुख जिले से मिलता है? रोहतास। बिहार में पायराइट का भंडार मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? रोहतास। रोहतास जिले के किन विशिष्ट स्थानों पर पायराइट पाया जाता है? आमझौर एवं बंजारी में। आमझौर क्षेत्र बिहार में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? पायराइट। बिहार में मैग्नीज किन जिलों में पाया जाता है? बिहार में मैग्नीज किन जिलों में पाया जाता है? गया, मुंगेर, पटना में। पटना जिले में पाए जाने वाला एकमात्र प्रमुख खनिज कौन सी है? मैग्नीज। गया जिले में मैग्नीज के अतिरिक्त और कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? अभ्रक। बिहार में सोना मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कौन सा खनिज बहुतायत में पाया जाता है? सोना। सारण जिले में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? सोना। बेगूसराय में खनिज के रूप में सोना। मुंगेर जिला में सोना के अलावा और कौन सा धातु खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। बिहार में कोयला के भंडार किन जिलों में पाए जाते हैं? भागलपुर, मुंगेर में। भागलपुर जिले में पाए जाने वाला प्रमुख ईंधन खनिज कौन सा है? कोयला। बिहार में बॉक्साइट किन जिलों में पाया जाता है? मुंगेर तथा रोहतास में। मुंगेर तथा रोहतास में। रोहतास में चूना पत्थर के अलावा एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क पाया जाता है? बॉक्साइट। बिहार में लौह अयस्क किन जिलों में पाया जाता है? गया, भागलपुर, जमुई। अभयपुर जिले में कोयला के अतिरिक्त कौन सा धातु का अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क। जमुई जिले में सोने और अभ्रक के अलावा और कौन सा अयस्क मिलता है? लौह अयस्क। बिहार में ग्रेनाइट किन जिलों में पाया जाता है? भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, गया। भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, गया। जहानाबाद जिले में पाए जाने वाले एकमात्र प्रमुख खनिज कौन सा है? ग्रेनाइट। भागलपुर में कोयला और लौह अयस्क के अलावा और कौन सा पत्थर पाया जाता है? ग्रेनाइट। नवादा जिले में अभ्रक के अतिरिक्त कौन सा चट्टानी खनिज पाया जाता है? ग्रेनाइट। गया जिले में मैग्नीज और लौह अयस्क के अतिरिक्त कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेनाइट। मुंगेर और जमुई दोनों में संयुक्त रूप से पाए जाने वाला सजावटी पत्थर कौन सा होता है? ग्रेनाइट। बिहार में क्वार्टजाइट किन जिलों में पाया जाता है? मुंगेर तथा रोहतास में। मुंगेर तथा रोहतास में। रोहतास में बॉक्साइट और चूना पत्थर के अलावा और कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टज। बिहार में चीनी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? भागलपुर, मुंगेर, बांका। बांका जिले में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? चीनी मिट्टी। भागलपुर और मुंगेर में संयुक्त रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है जो उद्योग में प्रयुक्त होती है? चीनी मिट्टी। बिहार में मोनोजाइट किन जिलों में पाया जाता है? मुंगेर तथा गया में। गया और मुंगेर में पाए जाने वाला दुर्लभ खनिज कौन सा है? मोनोजाइट। बिहार के किस एकमात्र जिले में स्लेट का भंडार पाया जाता है? मुंगेर में। बिहार के किस एकमात्र जिले में बेरिलियम पाया जाता है? गया में। बिहार के किस एकमात्र जिले में सॉपस्टोन का भंडार है? जमुई में। बिहार के किस एकमात्र जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? मुंगेर में। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। बिहार में फेल्सपार किन जिलों में पाया जाता है? गया, जमुई, मुंगेर में। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? गया, जमुई, मुंगेर में। गया जिले में बेरिलियम और मोनोजाइट के अलावा और कौन सा खनिज पाया जाता है? फेल्सपार। जमुई जिले में सॉपस्टोन के अलावा और कौन सा अन्य औद्योगिक खनिज पाया जाता है? फेल्सपार। बिहार में क्वार्टजाइट किन जिलों में पाया जाता है? जमुई, गया, नवादा। बिहार में क्वार्टजाइट जमुई जिला, गया जिला, नवादा जिले में पाया जाता है। नवादा जिले में अभ्रक और ग्रेनाइट के अलावा कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टजाइट। गया और जमुई में फेल्सपार के साथ और कौन सा खनिज सह अस्तित्व में पाया जाता है? क्वार्टजाइट। बिहार में यूरेनियम के भंडार किन जिलों में पाया जाता है? गया तथा नवादा में। बिहार के किन दो जिलों में रेडियोधर्मी खनिज यूरेनियम की उपस्थिति दर्ज है? गया तथा नवादा में। बिहार के किस एकमात्र जिले में डोलोमाइट पाया जाता है? रोहतास। बिहार में पेट्रोलियम के भंडार किन जिलों में मिलने की संभावना
संभावनाएं उपस्थिति है किशनगंज, पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? किशनगंज, पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। बिहार के सुदूर उत्तर पूर्वी जिले किशनगंज में किस खनिज ईंधन के भंडार होने के संकेत है? पेट्रोलियम। पूर्णिया और सहरसा जिले में पाए जाने वाला संभावित हाइड्रोकार्बन खनिज कौन सा? पेट्रोलियम। पश्चिम चंपारण में सोना के अलावा किस अन्य रणनीतिक ईंधन की उपलब्धता है? पेट्रोलियम का। रणनीतिक ईंधन की उपलब्धता पेट्रोलियम का। खनिज की प्रचुर उपलब्धता किस क्षेत्र में किसकी स्थापना के लिए अवसर प्रदान करती है? उद्योग की स्थापना के लिए। बिहार में चूना पत्थर का असीम भंडार किस उद्योग के लिए आवश्यक है? कच्चा माल सीमेंट उद्योग के लिए। बिहार में चूना पत्थर किस भौगोलिक भाग से प्राप्त होता है? दक्षिण पश्चिम पठारी भाग से। दक्षिण पश्चिम पठारी भाग में स्थित कौन सा पहाड़ी क्षेत्र चूना पत्थर का मुख्य स्रोत है? कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में किस कच्चे माल की प्रचुरता है? चूना पत्थर का। कच्चे माल की प्रचुरता के कारण रोहतास के किन 2 स्थानों पर सीमेंट उद्योगों की स्थापना है? बंजारी एवं डालमिया नगर में। डालमिया नगर में किस उद्योग की स्थापना है? सीमेंट उद्योग की। रोहतास का बंजारी क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना वर्तमान में किस समस्या के कारण बंद पड़ा? वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या तथा ऊर्जा की कमी। वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या तथा ऊर्जा की कमी से डालमिया बंद है अभी। कहाँ है ये डालमिया? तो डालमिया कहाँ पे है? रोहतास में भी रोहतास में ही है। बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास मुख्य रूप से किन 2 स्थानों पर हुआ है? रोहतास एवं बरौनी में। रासायनिक उद्योग रोहतास, बरौनी। रोहतास जिले के किस विशिष्ट स्थान पर रासायनिक उद्योग की स्थापना है? आमझौर। आमझौर में स्थापित रासायनिक कारखानों का पूरा नाम क्या है? पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड। पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड किस खनिज पर आधारित है? पाइराइट पर। आमझौर स्थित कारखाने में पाइराइट के किन चीज़ों का निर्माण किया जाता है? गंधक एवं फॉस्फेट उर्वरक का। बिहार में गंधक मतलब सल्फर का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? आमझौर, रोहतास में। बिहार सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बिहार इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की स्थापना कब की है? 1982 ईस्वी में। बिहार इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड में किस प्रकार के रसायनों का उत्पादन किया जाता है? आधारभूत रसायन का। वर्तमान में बिहार इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की स्थिति कैसी है? इसकी हालत दयनीय है। बिहार का कौन सा एकमात्र शहर खनिज पदार्थों की कम उपलब्धता के बावजूद खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में विकसित हुए? बरौनी। बरौनी किस प्रकार के औद्योगिक संकुल के रूप में जाना जाता है? खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में। बरौनी में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 1962 में। बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 में। तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की? 1964 में। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई? सोवियत संघ एवं रोमानिया। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किन देश के सहयोग से की गई? सोवियत संघ एवं रोमानिया। सोवियत संघ के सहयोग से बिहार में कौन सा बड़ा कारखाना स्थापित किया गया? बरौनी तेल शोधक कारखाना। रोमानिया देश के सहयोग से बिहार के किस शहर में औद्योगिक विकास हुआ है? रोमानिया शहर के सहयोग से बरौनी में विकास हुआ औद्योगिक शहर का। बरौनी तेल शोधक कारखाना पाइपलाइन द्वारा किन 2 प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा है? हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से बरौनी तेल शोधक कारखाना जुड़ा है। बरौनी को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तेल पाइपलाइन का। बरौनी तेल शोधक कारखानों में भारत के किस राज्य से कच्चा तेल आता है? असम से। असम के अतिरिक्त किन विदेशी देशों से बरौनी में कच्चा तेल आयात किया जाता है? मलेशिया, इराक तथा नाइजीरिया। क्या इराक से बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चा माल प्राप्त होता है? हाँ। क्या इराक से बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चा माल प्राप्त होता है? हाँ। नाइजीरिया से आने वाला कच्चा तेल बिहार के किस कारखाने में रिफाइन किया जाता है? बरौनी तेल शोधक कारखाने में। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट और चूना पत्थर दोनों पाए जाते हैं? रोहतास जिले में। मुंगेर जिले में पाए जाने वाले किन्हीं 3 खनिजों का नाम बताएं जो धातु नहीं है। 3 खनिज कौन सा है जो धातु नहीं है? चूना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया और स्लेट हो गया। गया जिले में पाए जाने वाले परमाणु या रणनीतिक खनिज कौन सा? यूरेनियम, बेरिलियम। नवादा जिले में पाए जाने वाले किन्हीं 3 प्रमुख या मुख्य खनिजों का नाम क्या है? अभ्रक, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। बिहार के किन 3 जिलों में क्वार्ट्ज खनिज की उपलब्धता समान रूप से? जमुई, गया तथा नवादा। बिहार के किन 3 जिलों में क्वार्ट्ज खनिज की उपलब्धता समान रूप से? जमुई, गया तथा नवादा। कैमूर की पहाड़ियाँ किस उद्योग को जीवन दान देती है? सीमेंट उद्योग को। कैमूर की पहाड़ियाँ किस उद्योग को जीवन दान देती है? सीमेंट उद्योग को। बिहार का कौन सा रासायनिक उद्योग रोहतास जिले में गंधक बनाता है? पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड। बिहार में चीनी मिट्टी का भंडार मुख्य रूप से किस दक्षिणी पूर्वी भाग के जिले में केंद्रित है? भागलपुर और बांका। बिहार में चीनी मिट्टी का भंडार मुख्य रूप से किस दक्षिणी पूर्वी भाग के जिलों में केंद्रित है? भागलपुर और बांका।
सॉप स्टोन के लिए बिहार का कौन सा जिला पूरे राज्य में अकेला है? सॉप स्टोन के लिए जमुई जिला। मुंगेर में पाए जाने वाले रेशेदार खनिज का नाम क्या है जो आग प्रतिरोधी होता है? एस्बेस्टस, 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 एस्बेस्टस। पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन बिहार के किस औद्योगिक शहर तक जाती है? बरौनी तक। बिहार के किस भाग में पेट्रोलियम मिलने की तीव्र संभावना व्यक्त की है? उत्तर और उत्तरी पूर्व। उत्तर और उत्तर पूर्व भाग। किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिम चंपारण। पूर्व की ओर है पश्चिम चंपारण। पूरब में है पश्चिम चंपारण, उत्तर पूर्व में पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज। बिहार में खनिज आधारित उद्योगों का मुख्य केंद्र उत्तर बिहार में है या दक्षिण बिहार? मुख्य रूप से खनिज आधारित उद्योगों का मुख्य केंद्र दक्षिण बिहार, रोहतास। दक्षिण की ओर है रोहतास, इससे तो ये पता चला। मुख्य रूप से दक्षिण बिहार, रोहतास और औद्योगिक रूप से बरौनी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।